बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं एफएस सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूँ जो आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। जी जनाब, तो आज मेरे किचन में बन रहा है नमकीन गोश्त। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। जी जनाब, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4-5 हरी मिर्चें हैं, एक लहसुन की गड्डी है और 2 छोटी-छोटी प्याज, और ये काली मिर्चें हैं, और ये अदरक का 2 टुकड़े हैं, 2 पीस हैं अदरक के, और ये काली मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन। और ये है तकरीबन 700 ग्राम है मटन। 700 ग्राम मटन है। और ये देखें, इसमें मैं तकरीबन कुछ कम 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हमने सबसे पहले गोश्त में डालना है, इस तरह से करके कि सब में अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, इस तरह से इसमें बिल्कुल देखें पानी नहीं है, और मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। और अब इसमें जो है मैं अच्छे से नमक को मिक्स कर दूँगी। इस तरह से सारी बोटियों में जो है वो नमक लग जाए, ऊपर नीचे करके सब में आप सही से नमक लगा लें। और बहुत ही ये आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जिनसे ये बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार होता है। जनाब, ये हमने पहले रखनी है चर्बी। इस तरह से मिट्टी की हांडी में बनाएं तो और भी इसका जो जायका है वो दुबाला होगा। ये मोहम्मद यूसुफ़ आए हैं। ये देखें जी, इस तरह से चर्बी को हमने नीचे लगाना है तले में, और फिर इसकी ये बोटियों को सेट करना है इसके अंदर पतीली में। इसी तरह से आपने लगाना है इसको। इसमें हमने पानी नहीं शामिल करना, बस हमने ये पहले चर्बी की तय लगानी है और फिर हमने गोश्त की तय लगानी है। इस तरह से सारा गोश्त लगा देना है। ये देखें, इस तरह से करके। अब मैं इसमें ये मसाले शामिल करूँगी जो सारे साबुत हैं। साबुत मसाले इसमें जाते हैं, अदरक हो, लहसुन हो, प्याज, काली मिर्चें, हरी मिर्चें, सब हमने काट कर कुछ भी नहीं डालना है इसमें, साबुत ही सब कुछ शामिल करना है। अच्छी तरीके से हमने इसमें इसको सेट करना है। ये देखें, इस तरह से हरी मिर्चें लगा दें और फिर ये काली मिर्चें शामिल कर दें। नमक हम गोश्त में लगा चुके हैं। और ये जाएंगे 2 टमाटर। 2 टमाटर इस तरह से लगा दें आप इसके अंदर। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो खुद ही नीचे की तरफ आ जाएगा। थोड़ा जब गोश्त गलेगा तो ये नीचे हो जाएगा। अब मैं इसको चूल्हे पर रखती हूँ। ये देखें, इतनी आग अभी हमने रखनी है, और फिर जब 5 मिनट के बाद जब हम इसको कवर कर देंगे तो 5 मिनट बाद इस आग को स्लो कर देंगे। इस तरह से आटा लगाना है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। और अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हो और अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आधा कप 1 कप आप पानी का शामिल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये इस तरह से सारे आटे को कवर करना है ताकि इसकी भाप जो है बाहर नहीं निकले। ये अपने ही गोश्त के पानी से, और प्याज भी पानी छोड़ती है, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, तो ये उसी में ही गल जाएगा। ये देखें, अभी मैंने इतनी इसकी आग रखी हुई है, और अभी जो है ये देखें गोश्त जो है ये गल गया है। और मैं इसको ये बताती हूँ किस तरह से आप छुरी से ये जो है आटे को हटा लें, और मैं ये निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है और ज़बरदस्त किस्म का ये पक गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से
और इतना एक लज़ीज़ ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से और खाने में बेहद लज़ीज़। ये मैं चंद हरी मिर्चें ऊपर से शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। पहले मैंने उसमें हांडी में डाली थी और अब मैंने इस तरह से डिश में ऊपर से शामिल की हैं। और ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट कर शामिल किया है इसमें। ये देखें जी माशाल्लाह से, और बहुत ही प्यारी सी इसकी, बहुत ही सौंधी सी, इतनी अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है और ज़बरदस्त लग रहा है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है और बहुत ही लज़ीज़ ये बना है। आप ज़रूर इसको बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। मैं इसका ये दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसकी यखनी कह लें, इसका शोरबा कह लें, इसमें बेहद जायका होता है और बहुत ही ये लज़ीज़ लगता है। आप इसे चाहें तो नान से खाएँ, चपाती से खाएँ, रोटी से, जो तंदूरी रोटी होती है ख़मीरी, चाहे उससे खाएं, चाहे पराठों से खाएं, बेहद लज़ीज़ लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बना है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।